नमस्कार बच्चों। तो आज बात करते हैं अपने एफएफसी जीडी के अगले टॉपिक पे। एफएफसी जीडी के अगले टॉपिक पे बात करते हैं। एफएफसी जीडी एफआई के लिए भी भैया यही है, एफआई के लिए भी यही है, ठीक है। एफआई के लिए भी यही है भैया। बात करते हैं अगर अपने अगले टॉपिक पे, सॉरी अपन अगले टॉपिक के नहीं, अपने टॉपिक पे, अगले टॉपिक में नहीं। तो संविधान सभा की विशेषता, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान सभा की विशेषताएं। संविधान सभा की विशेषताएं कैसे हैं? निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। अब बात करते हैं भैया निर्मित, लिखित और विशाल कैसे है। चलो बात करते हैं। पहले बात करते हैं निर्मित की। निर्मित की अगर बात करें तो भैया इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? संविधान सभा। और ड्राफ्टन कमेटी भी, ड्राफ्टन कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक भैया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी। इन्होंने ही संविधान के प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किए संविधान सभा के सामने। इसको बनाने के लिए एक, मतलब इसको निर्मित का मतलब है इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसको बनाने के लिए। और ड्राफ्टन कमेटी कब बनी थी भैया? ड्राफ्टन कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त, और हाँ 29 अगस्त 1945 को। कब बनी थी भैया ड्राफ्टन कमेटी? 29 अगस्त 1945 को, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया भैया हमारा, ये तो हो गया निर्मित। निर्मित संविधान कैसे बना? संविधान सभा बनाएगी और ड्राफ्टन कमेटी बनाएगी, ठीक है। इसके फादर फदफी थे। ड्राफ्टन कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1945 को बनी थी। अब बात करते हैं लिखित की, लिखित संविधान। अब बात करते हैं लिखित संविधान की। किसकी भैया? लिखित संविधान। लिखित भैया लिखित संविधान। अब ये इसको लिखा किसने है? इसको अंग्रेजी में किसने लिखा है? इसको अंग्रेजी में किसने लिखा है? इसको अंग्रेजी में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने? प्रेम बिहारी, नीचे लिख देता हूं, नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। और वही अगर बात करें भैया इसको हिंदी में किसने लिखा है? किसको भैया? इसको अगर हिंदी में किसने लिखा है? हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में किसने लिखा है इसको? कृष्ण, सॉरी बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा है। किसने लिखा भैया? बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है। ये हमारा लिखित है। ये क्या हुआ? लिखित। अब अगर बात करें तो हमारा विशाल रह गया। क्या रहेगा? विशाल संविधान। विशाल संविधान रह गया ना। तो विशाल कैसे भैया? क्या रह गया भैया? विशाल। तो विशाल भैया कैसे है? ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का जो संविधान है भैया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। इसके मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां हैं। क्या है भैया? इसकी विशाल कैसे है? इसके मूल संविधान में 22 भाग। मूल संविधान मतलब संविधान भैया जब लागू हुआ, संविधान लागू हुआ कब से? 26 नवंबर 1949 को।
भैया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। मूल संविधान 22 भाग हैं इसके। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। अगर वही मैं वर्तमान में बात करूं, वर्तमान में अगर बात करूं, वर्तमान 2021 माना कि अगर वही मैं वर्तमान में बात करूं तो भैया इसके भाग कितने हैं? 25 भाग। कितने हैं? 25 भाग। 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद हैं इसके। 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। क्या है भैया? 12 अनुसूचियां हैं। अगर वहीं बात करूं भैया सूची की दृष्टि से, सूची की दृष्टि से आज भी हमारे यहाँ 22 भाग माने जाते हैं। आज भी 22 भाग माने जाते हैं। 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां। अनुसूचियों की संख्या में बदलाव किया गया है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वर्तमान में तो भैया आपको पता ही है 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। क्या है? 25 भाग हैं, लिख दे रहा हूँ, 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्या भैया? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया भैया? संविधान हमारा संविधान विशाल क्यों है? ठीक है, विशाल क्यों है? इसी कारण संविधान विशाल है। इसी कारण संविधान विशाल है, ठीक है। अब अगर बात करें भैया, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। 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 कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह संविधान से बड़ा नहीं है। क्या भैया? समूह या व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है। कोई भी संस्था, कुछ भी संविधान से बड़ा नहीं है। क्या भैया? संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान से बड़ा नहीं है भैया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुछ भी हो, संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान से बड़ा नहीं है, ठीक है। ये सारी विशेषताएं हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? ये सारी विशेषताएं ही विधि के शासन की स्थापना करती हैं। क्या लिखेंगे भैया? ये सारी विशेषताएं विधि के शासन की स्थापना करती हैं। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, चलता है। शासन की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये सारी विशेषताएं ही विधि का शासन किससे लिया गया है भैया? विधि का शासन जापान से ले गया है। जापान के संविधान से लिया गया है विधि का शासन, ठीक है भैया। कोई समूह, व्यक्ति या कोई भी संस्था संविधान से बड़ा नहीं है, ठीक है। ये सारी विशेषताएं विधि के शासन की स्थापना करती हैं। ये सारी विशेषताएं विधि के शासन किससे लिया? जापान से लिया गया भैया, जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और दूसरा भैया क्या बोलता है? दूसरा क्या बोलता है? संविधान क्या बोलता है भैया? जहां खुद कानून बनाने वाला कानून से बड़ा नहीं होता। जहां खुद कानून बनाने वाला कानून से बड़ा नहीं होता भैया।
ये संविधान कहता है जहाँ खुद कानून बनाने वाला, अगर मानना कि डीएम ने कोई प्रावधान लागू किया तो भैया डीएम उस प्रावधान से बड़ा नहीं होगा, डीएम उस प्रावधान से बड़ा नहीं होगा, ये नोट कर लेना। जहाँ खुद कानून बनाने वाला, जहाँ खुद कानून बनाने वाला कानून से बड़ा नहीं होता है। यही संविधान के विधि का विधान है, ठीक है, यही संविधान के विधि का विधान है। अब बात करते हैं भैया हमारे यहाँ, अब बात करते हैं भैया अगले टॉपिक, सॉरी अगले नंबर पे। अगला नंबर कौन सा? कठोर, लचीला, कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण, कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण। चलिए इसके लिए भी शुरू करते हैं। कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण। कठोर और लचीले संविधान मतलब, कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब क्या होता है? वह संविधान जहाँ संशोधन करना कठिन हो, वह संविधान जहाँ संशोधन करना कठिन हो लेकिन असंभव नहीं होता। वह संविधान जहाँ संशोधन करना कठिन हो लेकिन असंभव नहीं होता, लेकिन असंभव नहीं होता। समय समय के लिए, समय में बदला भी जाता है। जैसे कि सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। वहाँ भैया आज तक केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तब से आज तक 7 अनुच्छेद हैं, जब से संविधान बना है तब से आज तक 7 अनुच्छेद। भैया कठोर का मतलब यह होता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है संविधान का संशोधन करना, बहुत ज़्यादा कठिन। लेकिन लचीला, लचीले का मतलब नहीं होता जहाँ हर बात बात पे संविधान का संशोधन किया जाए, उसे लचीला संविधान कहते हैं। क्या भैया? लचीला, लचीला भैया क्या होता है? जहाँ बात बात पे संविधान का संशोधन किया जाए उसे लचीला संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान संशोधन करना सरल बहुत होता है, संविधान संशोधन करना बहुत ज़्यादा सरल होता है, ठीक है। अब अगर बात करें भैया भारत में, मतलब अपने ही यहाँ पे, अब भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत में संविधान संशोधन कैसे होता है? भारत में संविधान संशोधन कैसे होता है? कैसे होता है इसकी बात करें तो इसको भैया संविधान संशोधन करने के लिए 3 उपाय हैं। क्या है? साधारण बहुमत से संविधान किया जाता है। क्यों भैया? किसी क्या आता है? साधारण बहुमत से संविधान किया जाता है। दूसरा विशेष बहुमत से। किससे? विशेष बहुमत से, ठीक है। और क्या क्या, और क्या भैया? आधे राज्यों से अधिक विधान मंडलों की स्वीकृति, आधे राज्यों से अधिक विधान मंडलों की स्वीकृति से किया जा सकता है, ठीक है। क्या भैया? क्या है? आधे राज्यों से अधिक विधान मंडलों, मतलब राज्यों में जो विधान मंडल होते हैं मंडलों, जो ये कुछ ना है मंडलों की स्वीकृति मतलब मंडलों की अनुमति से, अनुमति से विधान आधे राज्यों से अधिक, मतलब कि जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों से अधिक, 14 राज्यों से अधिक, 14+1, 14+1, यानी कि माना कि इतने ही राज्य हैं अभी, 14+1, तो 14+1 होने चाहिए तभी भैया संविधान संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ माना कि 100% राज्य होते हैं, 100%, तो 100% राज्य होते हैं तो 50+1 होने चाहिए, तभी भैया 50+1 होने चाहिए, तभी होएगा, तभी संशोधन होएगा, ठीक है। 50+1। अभी आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करेंगे? साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कैसे किया जाता है? भैया साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कैसे किया जाता है? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, बहुमत से संविधान संशोधन कैसे किया जाता है?
इसमें भैया कैसे किया जाता है, साधारण बहुपद में कैसे किया जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे भैया, उपस्थित मतदाताओं, सॉरी मतदान करताओं, या इसे लिख देंगे उपस्थित मतदान करने वालों का, उपस्थित मतदान करने वालों का 50+1, 50+1 साधारण बहुमत कहते हैं, इसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक है, कैसे भैया करेंगे, उपस्थित, उपस्थित मतदान, मतदान दान करने वालों का, उपस्थित मतदान ये होता है भैया, मतलब उपस्थित मतदान, जैसे कि हमारे यहाँ की आबादी क्या है, 100% है हमारी पूरी जनसंख्या, अगर वो चाहे तो संशोधन कर सकती है, तो इसके भैया 50+1, अगर हमारे यहाँ 100 माना कि 100 लोग हैं, तो 100 भैया 50+1 यानी कि 51 लोग, 51 नहीं लिखा जाता है, इसलिए 50+1 लिखा जाता है, 50+1 लोग होने चाहिए, तभी संविधान संशोधन होता है। इसे ही साधारण बहुमत से कहते हैं, इसी को साधारण बहुमत से कहते हैं, इसी को साधारण बहुमत संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, अब वो बात करते हैं भैया कौन कौन से ऐसे ऐसे संशोधन है जो किए जा सकते हैं, जैसे भाग एक में, भाग एक में भैया संशोधन किया जाता है, भाग एक में। ठीक है, भाग दो में, भाग दो में, और अनुसूचित जातियों की संख्या, जातियों की संख्या 2, 5, 6 में संविधान संशोधन हो सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद, अनुच्छेद भैया कितने, अनुच्छेद 169 यानी 169, ठीक है, 169 किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो या समाप्ति हो, किसी, इसका मतलब होता है 169 कितना आता है, 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति हो। ठीक है, 169 में इसका परिवर्तन किया जा सकता है, किसे, साधारण बहुमत से, किसी भी राज्य में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी भी राज्य में, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, हमारे 28 नहीं मानते, हम 100% मानते हैं, माना कि हमारे, माना कि 100 राज्य हैं, और भैया 100 के 100 राज्यों में ही हम 100 के 100 राज्यों में साधारण बहुमत से हम ये परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, 100 के 100 राज्यों में, माना कि अगर 100 राज्य हैं तो इसमें तो 28 हैं, क्या हम लिख रहे थे, किसी भी राज्यों में विधान परिषद की, क्या भैया विधान, अरे हिल क्यों रहा है, परिषद की, क्या भैया विधान परिषद की स्थापना, स्थापना या समाप्ति, स्थापना या समाप्ति कर सकते हैं। ठीक है, स्थापना या समाप्ति कर सकते हैं, ये तो बात हुई साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से हम क्या क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर जानते हैं एक बार, साधारण बहुमत से हम क्या क्या भैया कर सकते हैं, साधारण बहुमत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साधारण बहुमत की मतलब क्या होता है, उपस्थित मतदान करने वालों की संख्या 50+1 होनी चाहिए, क्या होनी, 50+1, तभी ये साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है। और भैया किस में कर सकते हैं, भाग 1 में कर सकते हैं, भाग 2 में कर सकते हैं, अनुसूचित जातियों 2, 5, 6 में कर सकते हैं, अनुच्छेद 169 में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर 100% है
ये सभी में, अगर 100 राज्य हैं तो सभी राज्यों में हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? किसी भी राज्य में क्या कर सकते हैं? किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति, ये हम क्या किस में कर सकते हैं? साधारण बहुमत से। ये कैसे करते हैं? साधारण बहुमत से, ठीक है। कैसे? कैसे करते हैं भैया? साधारण बहुमत से, ठीक है भैया। अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या बात करते हैं। अब भैया आगे अब क्या आता है? विशेष बहुमत। अब क्या बचता है भैया? विशेष बहुमत। कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया यार। क्या भैया? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत भैया हम क्या क्या कर सकते हैं? विशेष बहुमत में किस किस के साथ में हम छेड़खानी कर सकते हैं? भाग 3, 4 में, भाग 3 और 4 में, अनुच्छेद अनुच्छेद 249 में और अनुच्छेद 312 में। कितने में? अनुच्छेद 249 में और अनुच्छेद 312 में। ये तो हम ये कर सकते हैं। अब अगर बात करें विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की अनुमति, विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की अनुमति, तो क्या लिखेंगे भैया इसका? विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की अनुमति, ठीक है। वो उधर चलो कोई बात नहीं, जगह नहीं है, छोड़ देते हैं। अनुमति। तो इसमें भैया हम क्या कर सकते हैं? अगर आधे राज्यों की विशेष बहुमत के साथ में अनुमति होती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाग 5 का अध्याय 4 इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। भाग 5 का अध्याय 5 और अनुसूचित जातियों में भैया 7 और 4 में, 7 और 4 में हम ये परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे भैया कर सकते हैं? अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं। विशेष बहुमत में हम भाग 3 और 4 में, दूसरा अनुच्छेद 149 में और 249 और 312 में विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की अनुमति में हम क्या कर सकते हैं? ये भैया हम क्या कर सकते हैं? भाग 5 का खा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की अनुमति है तो भाग 5 का जो अध्याय है, अध्याय 5, उसमें हम ये कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अनुसूचित जातियां 7 और 4 में भी हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है भैया। अगर वही हम बात करें अब इसके आगे क्या होता है? अगर इसके आगे क्या होता है भैया? इसके आगे क्या था? संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक की ओर झुकाव। संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक की ओर झुकाव। तो भैया संघात्मक संविधान कौन है? संघात्मक संविधान कौन है? तो आपको पता होना चाहिए संघात्मक संविधान कौन होते हैं। तो पहले डालते हैं संघात्मक संविधान, तभी पता होगा भी ये संघात्मक और क्या होता है। संघात्मक ठीक है। संघात्मक भैया क्या होता है? संघात्मक क्या होता है? संघात्मक है लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव है। संघात्मक क्या है भैया? संघात्मक इसे क्या बनाता है? इसका लिखित होना, इसे संघात्मक बनाता है। नंबर 1 ये है। नंबर दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण।
शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि राजसूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ये है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये ठीक है। ये जो शक्तियों का पृथक्करण ये 3 में मिलती हैं, या मैंने बता दिया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ये क्या बोलते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ठीक है, के रूप में मिलती हैं। इसको अभी वैसे भी लिख सकते हैं। और अभी तीसरा क्या भैया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और भैया संविधान की सर्वोच्चता, चौथा क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। और भैया 5वां क्या है, संविधान की कठोरता। ठीक है, ये तत्व हैं, ये भी संघात्मक बनाते हैं। ये भी जैसे कि लिखित होना, शक्तियों का पृथक्करण मैं बता चुका हूँ क्या हुआ है। 3 ही शक्तियों का पृथक्करण हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान से कोई भी बड़ा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, संविधान से कोई भी बड़ा नहीं है। और संविधान की कठोरता, यही तत्व बनाते हैं संघात्मक हमारे भारतीय संविधान को। अगर वही हम बात करें एकात्मक की ओर, एकात्मक भैया कौन है, एकात्मक बात करें, क्या बात करें, एकात्मक ठीक है। इसको एकात्मक कौन बनाता है इसे एकात्मक। तो नंबर पहले में हम क्या लिखेंगे, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति लिख दें क्या है भैया, केंद्र के द्वारा राज्यों में यानी कि केंद्र ही सर्वोच्च इसमें माना गया, इसे एकात्मक बनाता है। केंद्र ही हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसमें केंद्र को ज्यादा ही मान्यता दी गई है। क्या हुआ, इसमें केंद्र को ज्यादा मान्यता दी गई है। ठीक है, अब बात इसीलिए इसे एकात्मक बनाता है। एकात्मक मतलब कि एक ही चीज, केंद्र ही सभी राज्यों में करती ना। और दूसरा क्या बनता, एकल नागरिकता। क्या भैया, दूसरा क्या है, दोहरी नागरिकता ना मिलना, या फिर नहीं होना। ये भैया एकात्मकता की ओर झुकाव करता है। ठीक है, एकात्मक की ओर झुकाव करता है भैया, क्या करता है, एकात्मक की ओर झुकाव करता है। ठीक है, और बात करते हैं भैया राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अवशिष्ट, और अगला नंबर है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास राज्यों अवशिष्ट में, यानी कि हर सभी शक्तियां केंद्र के ही पास में ही होंगी। यानी कि मैं अब आप बता दे रहा हूँ, आपने लिखा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि नहीं लिख लिया होगा ना, चलो कोई बात नहीं, इसमें छोड़ देता हूँ। दोबारा बोलता हूँ, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये अगला नंबर है, जो भी नंबर हो। अब भैया अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में ही होंगी भैया। अवशिष्ट क्या क्या होती है, जैसे कि भैया
राज्य का नाम बदलना है, ठीक है, राज्य का नाम बदलना है। क्षेत्र की सीमा बढ़ानी है, क्षेत्र की सीमा बढ़ानी भैया। ये सब अवशिष्ट शक्तियां हैं और इसे संसद ही परिवर्तन करेगा, ठीक है, केंद्र ही परिवर्तन करेगा इसे। और इसे केंद्र ही परिवर्तन करेगा, ठीक है भैया। आज के लिए अब इतना ही, अब आगे चलते हैं, ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल बात करेंगे, अब थोड़ा इसके और आगे बात करेंगे कल। नमस्कार 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 बच्चों, नमस्कार नमस्कार। ठीक है भैया, पूरा समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों? पूरा समझ में आया आप लोगों को? आ गया होगा। चलो नमस्कार 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 बच्चों, नमस्कार। मैं अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है।